आज हमने बात करना है फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 16, या हम इसको पार्ट 16 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने इससे पिछले बारे में क्या बात करा? हमने इससे पिछले बारे में बात करा कि एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचा जाए। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कह रहा था कि हम किस तरीके से बच्चों को, वुमेन्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा सकते हैं, या फिर जो फोर्स लेबर है उससे बचा सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज हमने एक्सप्लेन करना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कि हमारे पास क्या अधिकार है कि हम किसी भी रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये फोर्स कोई नहीं कर सकता कि हाँ आपको ये रिलीजन्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि हमारे पास ये फुल्ली अधिकार है, पूरा अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम कॉन्सेंस कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हम फ्री प्रोफेशंस कर सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ये हमारे ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं थोपेगा कि हाँ आपको इन्हीं चीज़ों को मानना है। ये है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन्स। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है? आर्टिकल 25 सेड दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन्स। दैट मीन्स आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि आप क्या कर सकते हो, सभी पर्सन्स क्या कर सकते हैं, इक्वली क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, कॉन्साइंस कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 आपको अधिकार देती है। ठीक है, उसके बाद अब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है आपका, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस कहने का मतलब है इनर फ्रीडम ऑफ द एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज और हर रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाट एवर वे ही और सी डिजायर्स। उनके अंतर आत्मा क्या कहता है कि हम भगवान के साथ या गॉड के साथ या अल्लाह के साथ या ईश्वर के साथ हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर के साथ हम किस तरीके से रिलेशन बना करके रखें, चाहे कोई अपने धर्म को माने या ना माने। कहने का मतलब है कि कोई मानता है कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कोई मानता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये उसका अपना अंतरात्मा है, या उसका अपना इनर कॉन्साइंस कहता है कि हाँ हमें क्या करना है। हम कोई नहीं होते या और कोई दूसरा इंडिविजुअल नहीं होता ये बताने वाला कि हाँ आपको यही चीज़ों को मानना पड़ेगा, यही चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई बताने वाला नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है, सीधी सीधी बात, कि हमारा इच्छा क्या करेगा, जो हम जो चाहते हैं हम वही करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है अपना रिलेशंस को गॉड के साथ, क्रिएचर्स के साथ, चाहे वो किसी भी तरीके से, उसका जो डिजायर्स है, उसका जो इच्छा है, वो उसी तरीके से अपनी चीज़ों को कॉन्साइज कर सकता है। ये बात होगी हमारी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का। उसके बाद राइट टू प्रोफेस करने का मतलब है डिक्लेरेशंस ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। मीन्स हम अपना रिलीजियस फेथ को हम क्या कर सकते हैं, या हम अपना रिलीजियस बिलीफ को क्या कर सकते हैं, फ्रीली और ओपनली क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ हमें भगवान को मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो भी ठीक है। मीन्स हम फ्रीली और ओपनली बोल सकते हैं कि हाँ हम धर्म को मान रहे हैं या इस धर्म को नहीं मान रहे, हम मूर्ति पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, हम फ्रीली इसको बोल सकते हैं या ओपनली हम इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स राइट टू प्रोसेस है, राइट टू प्रोफेस है, सॉरी प्रोसेस नहीं है, प्रोफेस है। दैट मीन्स उसका तीसरी बात है क्या होगी, राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस क्या कहता है? परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशंस ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। मीन्स किस तरीके से हम अपने बिलीफ को मना रहे हैं, किस तरीके से हम रिचुअल्स मान रहे हैं, किस तरीके से हम सेरेमनीज मना रहे हैं, किस तरीके से हम अपने बिलीफ और आइडियाज़ को एग्जिबिट कर रहे हैं, वो हमारा राइट है। हम किस तरीके से अपने धर्म को प्रैक्टिस करेंगे, दैट मीन्स वो हमारा अधिकार है। ठीक है, उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा, चाहे ना स्टेट आएगा, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स आएगा, ना और कोई आ सकता है। ये हमारा अपना मानना है कि हम किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं या किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये बातें होगी। उसके बाद राइट टू प्रोपोगेट का क्या मतलब है? राइट टू प्रोपोगेट का मतलब है ट्रांसमिशंस एंड डिससेमिनेशंस ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सप्रेशंस ऑफ द टेनेंट्स ऑफ द वन रिलीजन्स। मीन्स हम अपना क्या कर सकते हैं, हम अपना बिलीफ
हम अपना बिलीफ या एक्सपोजिशंस ऑफ द टेनेट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, या डिसमिनेशंस कर सकते हैं, या डिसमिनेशंस कर सकते हैं। कि मीन्स कहने का मतलब है राइट टू स्प्रेड द रिलीजन्स। हम अपने धर्म को, हम अपने बिलीफ को, हम अपने फेथ को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। मीन्स हम अपने रिलीजन्स को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि फोर्सफुल्ली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम फोर्सफुल्ली किसी को नहीं बता सकते कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाओ, या आप ये धर्म अच्छा है, या ये धर्म का ये बेनिफिट है, ये धर्म में ये है, ऐसा है। वो आप क्या कर सकते हो, लोगों का अपना पर्सनल चॉइस है, वो इन बातों को माने अथवा ना माने। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ ये धर्म अच्छा है या ये धर्म बुरा है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब सीधी सी बात यही है, फोर्सफुली हम कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर कोई मानना चाहता है तो वो माने, ठीक है। चौथी बात ये भी कहती है कि हम अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स चाहे वो हम माने, चाहे हम किसी को मनवाए, किसी भी तरीके से। मीन्स फोर्सफुल्ली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फोर्सफुल्ली से हाथ तंग है, मीन्स फोर्स चीज़ें कुछ भी फोर्सफुल्ली नहीं होनी चाहिए। आप इंसान के केस में देख लो, आप फोर्सफुल्ली किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को पसंद करो, किसी भी इंसान को नहीं बोल सकते। तो फोर्स वर्ड जहां आता है ना, वहां चीज़ों का मीनिंग चेंज हो जाता है। फोर्सफुल्ली कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ प्यार से ही पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद बट इट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ऑन रिलीजन्स। मीन्स इसमें ये इंक्लूड नहीं है कि आप दूसरे पर्सन को क्या करो, अपने में कन्वर्ट कर लो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। आप अपना ट्रांसमिट करो, आप अपने रिलीजियस को क्या करो, स्प्रेड करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म को क्या करो, अपने में ट्रांसफ़र कर लो या अपने में मना लो, ठीक है। फोर्सेबल कन्वर्सन्स इम्पिंज ऑन द फ्रीडम्स ऑफ कॉन्साइस गारंटेड टू ऑल द पर्सन्स अलाइक। मीन्स फोर्सफुल्ली कॉन्साइज करने का मतलब ये है कि हम फोर्सफुल्ली चीज़ों को नहीं कर सकते, फोर्सिबली हम कॉन्साइज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रॉम द above it is clear that Article 25 covers not only religious belief but also religious practices। मीन्स आर्टिकल 25 सिर्फ रिलीजियस बिलीफ को कवर नहीं करता, रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करता है कि हाँ हम किस तरीके से अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हम किस तरीके से अपने रिलीजियस को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ये राइट्स जो है, ये राइट्स सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन्स है चाहे वो सिटीजन्स नहीं है। मीन्स सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी राइट्स अवेलेबल है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, ये आपके इनर फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। However, these rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights further the state is permitted to। अब देखिए ये बातें आर्टिकल 25 ने क्या किया, इतना तो फ्रीडम दे दिया कि आपको ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उसके साथ कंडीशन रख दिया। कंडीशन ये रख दिया कि अगर कुछ भी चीज़ें पब्लिक ऑर्डर के बीच में आता है, कुछ भी चीज़ें मोरालिटी के बीच में आता है, कुछ भी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के बीच में आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टेट क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कोविड-19 में क्या कर सकते हैं, हम एक जगह गैदर नहीं हो सकते, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने या स्टेट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया कि आपको डिस्टेंस बना करके रखना है। अब कुछ भी धर्म को प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर बातें होगी पब्लिक ऑर्डर की, जहाँ पर बातें होंगी आपका मोरालिटी की, जहाँ पर बातें होंगी हेल्थ की, वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर आपको क्या कर सकता है, वहाँ पर आपको स्टेट रोक सकता है, स्टेट का ये अधिकार है। तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है स्टेट, क्या कर सकता है, क्या चीज़ को परमिट कर सकता है, स्टेट परमिट कर सकता है रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मीन्स क्या कर सकता है स्टेट, क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, चाहे वो कोई इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो, कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी हो। मान लिया जाए हमने सेक्युलर एक्टिविटी का मान लिया जाए कि हमने क्या करना है, हमने एक जगह गैदर होना है, और वहाँ पर कोविड-19 में हमने देखा ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक जगह गैदर नहीं हो सकते, तो ये रेगुलेट कर सकती है स्टेट और क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है।
ठीक है। जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर की बात आएगी, जहाँ पर मोरालिटी की बात आएगी, जहाँ पर हेल्थ की बात आएगी, वहाँ पर क्या कर सकता है, स्टेट इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। वैसे अदरवाइज स्टेट को कोई अधिकार नहीं को रेगुलेट करे, अदरवाइज स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद स्टेट क्या कर सकता है, उसके बाद स्टेट क्या परमिट कर सकता है, स्टेट परमिट फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। कहने का मतलब है कि स्टेट क्या कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है कि सोशल वेलफेयर एक रिफॉर्म बना सकता है, जिसमें कि क्या कर सकता है, ओपनली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। हिंदू के सभी क्लासेस सभी सेक्शंस के लिए क्या कर सकता है, हिंदू के सभी क्लासेस सभी सेक्शन के लिए क्या कर सकता है, एक इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, या ओपनली क्या कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है, वेलफेयर बना सकता है। ठीक है। अब हिंदू में देखिए, आर्टिकल 25 आल्सो कंटेन्स 2 एक्सप्लेनेशंस। आर्टिकल 25 2 एक्सप्लेनेशन को कंटेंस करता है। क्या क्या, वन वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशंस ऑफ द सिख रिलीजन्स। मीन्स वेयरिंग, पहनना और कैरी करना कृपांस, ये क्या है, ये सिख रिलीजन्स का प्रोफेशंस में इंक्लूडेड है। ठीक है। एंड 2 द हिंदू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। हिंदू टर्म जो यहाँ यूज किया गया है, इस हिंदू टर्म में कौन कौन आ जाता है, इस हिंदू टर्म में आ जाता है आपका सिर्फ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स फॉर द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। मीन्स हिंदू अब यहाँ क्या कौन कौन इंक्लूड होगा, हिंदू इंक्लूड होगा आपका सिख जो मानता है वो भी हिंदू में आ जाएंगे, जैनिज्म को जो मानता है वो भी हिंदू में आ जाएंगे, और जो बुद्धिस्ट को मानता है वो भी हिंदू में आ जाएंगे। हिंदू में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बोला गया हिंदू। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपके पास क्या फ्रीडम है कि आप अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से हमें चलना है आगे, या किस तरीके से चीज़ों को चलाना है, ये हमारा अधिकार है। रिलीजियस अफेयर्स को हम कैसे कर सकते हैं, हम फ्रीली मैनेज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 26 कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। मीन्स प्रत्येक रिलीजन्स के डिनोमिनेशंस, प्रत्येक रिलीजन्स के प्रांत को, जैसे छोटा छोटा प्रांत हो गया, दैट मीन्स ये इन चीज़ों को मान रहा है, ये इन चीज़ों को मान रहा है, मीन्स अलग अलग तरह के मानने वाले लोगों को, तो वो क्या है, किसी भी सेक्शंस ऑफ द डिनोमिनेशंस है उसको क्या है, उसको अधिकार है। क्या क्या अधिकार है, राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन्स इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। उसके पास क्या अधिकार है, वो जो भी प्रांत को मान रहे हैं या जो भी चीज़ों को मान रहे हैं उसके पास ये अधिकार है, आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट बना सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस के मैटर्स पे उसको अपना अधिकार है कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे उनको, उनके ऊपर स्टेट या कोई पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करेगा, फोर्स नहीं करेगा। तीसरी क्या है, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उनके पास क्या अधिकार है, एक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं कि हमें इतना ज़मीन चाहिए या हमें यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। दैट मीन्स मूवेबल और इमूवेबल ज़मीन को क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में सिर्फ ज़मीन नहीं आता, और भी चीज़ें आती है। मीन्स प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हैं, जो एक मीन्स कहने का मतलब एक प्रांत को मानने वाला है। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ये क्या है, ये एक प्रांत को मानने वाला है। एक मीन्स एक डिनोमिनेशंस है, एक क्या है, एक इस मीन्स डिनोमिनेशंस है। तो इस पर स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट इसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि आप इन चीज़ों को क्यों मान रहे हो, या आप आर के मिशन हमने सुना है, आर के मिशन को आप क्यों चला रहे हो। वो उसका अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो उस ट्रस्ट को चला सकते हैं रिलीजियस के अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा बात क्या कहता है, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लॉ के अनुसार क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। जो भी एक्वायर किया है रिलीजियस के बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो चला सकता है अच्छी तरीके से नियम के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 क्या गारंटी देता है, आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल्स विच वाइल आर्टिकल 26 गारंटीज राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ देयर सेक्शंस। आर्टिकल 25 क्या गारंटी देता है, आर्टिकल 25 गारंटी देता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को राइट देता है आर्टिकल 25।
जब आर्टिकल 26 क्या गारंटी देता है, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ देयर सेक्शंस, मीन्स उस सेक्शंस में जो रिलीजियस है उसमें से कुछ सेक्शंस में से उस सेक्शंस को अधिकार देता है। आई बात समझ में? आर्टिकल 25 रिलीजियस को अधिकार देता है। आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मीन्स जो उस रिलीजियस के इंडिविजुअल है उसको अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 क्या करता है, किस बात को गारंटी करता है कि उसी रिलीजियस में से अगर कोई सेक्शंस है उन सेक्शंस को अधिकार देता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आर्टिकल 26 क्या प्रोटेक्ट करता है, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, रिलीजियंस का कलेक्टिव फ्रीडम। मीन्स क्या हो सकता है, हिंदू में भी कुछ अलग अलग डिनोमिनेशंस बन जाए, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो किसी को भी मान सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ आपको यही माननी है या नहीं माननी है। आई बात समझ? उसके बाद लाइक द राइट्स अंडर आर्टिकल 25, द राइट अंडर आर्टिकल 26 आल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। मीन्स जिस तरीके से हमने आर्टिकल 25 में बात करा था कि हमें क्या करना है, हमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें कोई मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें किसी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी तरीके से आर्टिकल 26 पे भी क्या है, बाउंडेशंस है कि आप भी क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 26 भी क्या कर सकता कि आप मानो, आप जिन सेक्शंस को मान रहे हो आप मानो, आप जिस डिनोमिनेशंस को मान रहे हो मानो, लेकिन क्या करना है कि आप इन चीज़ों को, जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा स्टेट, जहाँ पर आप हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो वहाँ पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर आप मोरालिटी को कंपेयर कर रहे हो, जहाँ पर आप मोरालिटी को कंपेयर कर रहे हो, जहाँ पर हेल्थ को कंपेयर कर रहे हो, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के जो अदर प्रोविजंस है उसको नहीं मान सकते, लेकिन इन चीज़ों को मान सकते हैं, इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। अब रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऐसे नहीं बन जाएगा, रिलीजियस डिनोमिनेशंस बनने के लिए भी एक सिंगल प्रांत बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो 3 कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है इट शुड बी ए कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास इंडिविजुअल्स का कलेक्शंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी सिंगल इंडिविजुअल्स इन चीज़ों को मान लिया, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होना चाहिए जो कि वो सेम बिलीफ को मानता हो, सेम चीज़ों को मानता हो। ठीक है। विच देयर रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, और इन सबका स्पिरिचुअल वेलबींग कंड्यूसिव हो। पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या हो गया, इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस। उनके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हमने इंडिविजुअली किसी चीज़ को मान लिया तो हमने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, फिर किसी ने और किसी चीज़ को मान लिया तो उसने अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। वो नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो जो कि उन बिलीफ को माने, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेशंस बना सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेशंस बना सकते हैं। इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय द डिस्टिंक्टिव नेम, और उन चीज़ों को जो हमने बनाया है वो उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए। अंडर द एबव क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्गा आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस। जैसे रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्गा है, वो क्या है, वो है आपका एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस है। ठीक है। उसके बाद विद इन हिंदू रिलीजन्स में ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट औरबिंदो सोसाइटी इज नॉट ए रिलीजियस डिनोमिनेशंस, और ये क्या हेल्ड करता है कि औरबिंदो सोसाइटी जो है वो क्या है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस नहीं है। ये बातें हमने कर ली आर्टिकल 26 की। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है, आर्टिकल 27 ले डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशंस और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स और रिलीजियस डिनोमिनेशंस। मीन्स आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी पर्सन्स को ये कंपेल्ड नहीं किया जाएगा कि आपको टैक्स पे करना है ताकि हमें इस रिलीजन्स को मानना है, या कोई भी पर्सन्स ये नहीं कह सकता कि हाँ आपको फोर्सफुली टैक्स देना पड़ेगा, हमको ये रिलीजन्स मानना है। ठीक है। इसलिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, कोई भी पर्सन्स, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, कोई भी टैक्स को पे करने का जरूरत नहीं है फॉर द प्रमोशंस और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन्स को मेंटेन करने के लिए, कोई भी रिलीजन्स को क्या करने के लिए, प्रमोशंस के लिए कोई भी पर्सन्स
ये कंपेल्ड नहीं है। या एक तो रिलीजन्स की बात होगी, कोई डिनोमिनेशंस को भी अगर मान रहा है उसके लिए भी कोई कंपेल्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी कोई क्या कर सकता है, टैक्स कंपेल्ड नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। मीन्स दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट कभी भी क्या करेगा, स्टेट कभी भी कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन्स को प्रमोट नहीं करेगा या उसके नाम पे टैक्स नहीं लेगा या उसके मेंटेनेंस के नाम पे टैक्स नहीं लेगा, ये स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट क्या नहीं कर सकता कि कोई मान लीजिए कोई पार्टिकुलर रिलीजन्स है, उसको प्रमोट करना है या फिर उसको क्या करना है, उसको स्प्रेड करना है, तो वो क्या कर सकता है, वो पब्लिक मनी को उस पर खर्च नहीं कर सकता। जो भी हमसे टैक्स लिया गया है, जो भी आम लोगों से टैक्स लिया गया है, उसको पब्लिक मनी को क्या कर सकता, उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकता किसी एक रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। उसके बाद दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पैट्रोनिज्म एंड सपोर्टिंग वन रिलीजियस ओवर अदर्स। मीन्स कहने का मतलब है ये प्रोविजन किसको प्रोहिबिट करता है, स्टेट फ्रॉम फेवरिंग और पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग द वन रिलीजन्स ओवर द अदर्स। एक रिलीजन्स के ऊपर एक को प्रोटेक्ट करना या उसके फेवर में जाना, इन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 27। ठीक है। दिस मीन्स दैट द टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशंस और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसका कहने का मतलब है कि टैक्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस टैक्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, उस टैक्स को यूज कर सकते हैं प्रमोशंस और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन्स के लिए नहीं। सभी रिलीजन्स को अगर प्रमोट करना है या मेंटेन करना है तब हम वो टैक्स को यूज कर सकते हैं, तभी हम वो पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट ए फी। मीन्स ये क्या कर सकता है, ये प्रोविजन प्रोहिबिट कर सकता है लेवी ऑफ मीन्स टैक्स आप अपने मन से दे सकते हैं, या नॉट ए फी नहीं है ये। दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ फी इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन्स। मीन्स इसका मतलब ये है कि फी का पर्पस क्या है, कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का। फी का मतलब है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट ए फी। मीन्स टैक्स को लेवी कर सकते हैं, टैक्स को लेवी को प्रोहिबिट करता है, फी को नहीं। कहने का मतलब है कि आप फी दे सकते हैं, फी को प्रोहिबिट नहीं करता, टैक्स को प्रोहिबिट करता है। कोई भी इंडिविजुअल रिलीजन्स क्या कर सकता है, कोई भी रिलीजन्स क्या कर सकता है, वो फी को मना नहीं कर सकता, टैक्स को मना करना है। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद दस ए फी कैन बी लिवाइव्ड ऑन पिलग्रिमेज टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। मीन्स इसलिए फी लिया जा सकता है ताकि वहाँ क्या हो, ताकि वहाँ स्पेशल कुछ चीज़ें पहुँचाया जाए, जैसे कि स्पेशल सर्विस हो गया या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है, तो वो क्या कर सकता है, वो इन चीज़ों को क्या कर सकता है, इन चीज़ों को फ़ी के रूप में ले सकता है। पैसे क्या कर सकता है, फ़ी के रूप में, एक मिनिमम फ़ी के रूप में क्या कर दिया, ले लिया कि हाँ चलो आपको इतना देना है ताकि हम क्या कर सकें, सेफ्टी को देखेंगे और स्पेशल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली ए फी कैन बी लिवाइव्ड ऑन रिलीजियस इंडोमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर्स। मीन्स क्या कर सकता है, फ़ी को लिवाइव कर सकता है रिलीजियस इंडोमेंट के लिए, रिलीजियस इंडोमेंट के लिए फ़ी का यूज कर सकता है और रेगुलेशन एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करने के लिए इन चीज़ों को मीट कर सकता है, मीन्स फ़ी को ले सकता है। ठीक है, ये बातें होगी हमारी 27 की। अब बातें करते हैं हम लोग 28 की। 28 क्या कहता है आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मीन्स आपके पास क्या अधिकार है कि आप कोई भी रिलीजियस में अटेंड कर सकते हो, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो। आपके पास ये पूरा फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद इसका क्लॉज 1 क्या कहता है, अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस shall be provided in any education institutions wholly maintained out of state funds। देखिए, इसमें एक बातें हो गई, इसमें एक बातें ये हो गई कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड नहीं कर सकता। कब? जब वो पूरा इंस्टीट्यूट किससे मेंटेन्ड हो, स्टेट फंड से मेंटेन्ड हो। वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता या पार्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद however this provision shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust।
ये चीज़ों को वो नहीं मान सकता जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से इस्टेब्लिश किया है, कोई ट्रस्ट के बेसिस पे इस्टेब्लिश किया है। मीन्स जो इंस्टीट्यूट को स्टेट फंड दे रहा है वहाँ पर हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जो ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है या फिर जिसको इस्टेब्लिश किया इंडोनमेंट के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू, जो रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सच इंस्टीट्यूशंस, मीन्स उस इंस्टीट्यूशंस में क्या हो सकता है, उस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बातें क्या कहता है, फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूट विदाउट हिज और हर कंसेंट। मीन्स कहने का मतलब है कि आगे क्या होगा, आगे कोई भी पर्सन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर अटेंड करना चाहता है, अगर वो रिकॉग्नाइज है स्टेट से, अगर वो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, बाय द स्टेट ऑन रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, और वो अगर स्टेट फंड से एड क्या कर रहा है, स्टेट फंड से चीज़ों को ले रहा है, कुछ पैसे स्टेट फंड दे रही है, तो क्या होगा, उसको रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस, उसको वो अगर अटेंड करना चाहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो अटेंड कर सकता है विदाउट हर कंसेंट, मीन्स विदाउट हिज और हर, बिना उसके कंसेंट के आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जहाँ पर स्टेट फंड दे रही है, उसको कोई ट्रस्ट नहीं चला रहा, वो इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज है स्टेट से, और अगर वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है, आप दे सकते हो, लेकिन उसमें कंसेंट होना चाहिए। उसमें जो सुनने वाले जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका कंसेंट होना चाहिए कि हाँ चलो हम ये सुन लेंगे, उसका इच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई माइनर केस है, मीन्स कोई बच्चा है, तो उसमें क्या होगा, उसका गार्जियन का कंसेंट चाहिए, उसका क्या चाहिए, उसके गार्जियन का कंसेंट चाहिए। दस आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसलिए आर्टिकल 28 क्या करता है, 4 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिस्टिंग्विश करता है। क्या क्या है, पहला है इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जो इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से स्टेट फंड से मेंटेन्ड है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोनमेंट और ट्रस्ट। जो इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के पास है, लेकिन क्या है, वो किसी ट्रस्ट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पर हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तीसरा, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। जो इंस्टीट्यूशन स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, उसको क्या करना है, वो क्या कर सकता है, वो कंसेंट पे क्या कर सकता है, कंसेंट लेकर के क्या कर सकता है, वो अपना इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, वो कंसेंट लेकर के क्या कर सकता है, अपना इंस्ट्रक्शन दे सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। चौथा क्या है, इंस्टीट्यूशन रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट। और वो इंस्टीट्यूट जो स्टेट से क्या कर रहा है, फंड ले रहा है, तो भी अगर मान लीजिए अगर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो उसके लिए उसको कंसेंट होगा, कंसेंट लेना होगा जिसको इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। ठीक है, इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड व्हाइल, मीन्स ए में क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज परमिटेड, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बी में, और सी में और डी में भी क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस। मीन्स सी और डी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ हम ये चीज़ें देना चाहते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो क्या करें, वो कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन से कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बात होगी आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, कीप स्टडिंग।